मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। और राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कि डैम का निर्माण कांग्रेस ने किया था, इसकी जो हाइट बढ़ाने की जो बात की थी वो राजीव गांधी ने की थी। जो हमारी संवैधानिक संस्था है, एक नालायक औलाद होती है जो अपने पुरखों की जमीन जायदाद को बेचती है। संविधान की रक्षा के लिए तो राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं। उनका पेशा गाना गाने का है, उनको कोई इल्म नहीं है चुनाव के बारे में। गुजरात को तो भूल जाएं, तो गुजरात ना तो आए हैं, ना उन्हें गुजरात की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम है। गुजरात के मायने अलग हैं। हमारी लड़ाई 2024 की है। 2024 में हम लोग सत्ता में वापस आएंगे। केजरीवाल जी जो हैं केवल कागजों में हैं, और जो उन्होंने कागज में लिख के दिया है 8 तारीख को पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं वो बात उन पर लागू होगी। देखिए, मैं सौराष्ट्र में था, मैं द्वारका में गया, पोरबंदर में गया, किशोद में गया, सोमनाथ गया, महुआ गया और राजूला में गया, महुआ गया और जामनगर गया, और इसके अलावा राजकोट में भी मैं गया हूँ। और सब जगह इस बार जो है एक अंडर करंट है कांग्रेस के लिए। जो चंद लोग जो कह रहे थे कि मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं रहा, मुद्दा रहा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का। और जो बड़े बड़े चैनल्स के कुछ जो लोग हैं जो दिखा रहे थे कि आप पार्टी का जो है वो रेस में है, मुझे लगता नहीं है कि वो 1 या 2 या 3 सीट से ज़्यादा वो ले पाएंगे गुजरात के अंदर। आज सीधा मुकाबला जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने चलाई है उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट पड़ा है कि आज नफरत की दीवार, जो भाईचारे की जो उनकी एक पहल थी, उसमें नफरत की दीवार टूट चुकी है। जाति, रंग भेद, लोग बाग अब सोचने लगे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, निजीकरण हुआ है। उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ जो है लोगों का बड़ा भारी रोष है कि भी किस तरीके से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने 8 चीतों पर लगाए, उसकी बजाय अगर ये पैसे गौशाला में लगा देते तो कम से कम जो हमारी जो गौ माता है जिसके नाम से ये वोट मांगते हैं, उनको कम से कम एक स्थान मिल जाता, उनका रख रखाव हो जाता। और केवल जो है गौ माता के नाम से वोट मांगने से बात बनने वाली नहीं है। उनकी मैं खुद, मेरे पास गौशाला है, उसके हम देख रेख करते हैं। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। और राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आपने अभी कहा कि केजरीवाल की सीट नहीं आ रही, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाकों की यदि बात करें तो वहां से कांग्रेस की सीटें शायद कटकर केजरीवाल को चली जाए। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जो हैं केवल कागजों में हैं, और जो उन्होंने कागज में लिख के दिया है 8 तारीख को पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं वो बात उन पर लागू होगी। सर, जिस तरीके से अभी मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल यहाँ पे 2 रैलियाँ की तो 2 ही सीटें आएंगी, ऐसा है। मनोज तिवारी जो है वो अपना गाना गाएं, उनका पेशा गाना गाने का है, उनको कोई इल्म नहीं है चुनाव के बारे में। उनको दिल्ली की जो वहाँ पर जो एमसीडी के चुनाव हैं वहाँ पर वो फंस गए हैं, वहाँ पर अपना चुनाव जीत लें, उसके बाद बात करें। गुजरात को तो भूल जाएं, तो गुजरात ना तो आए हैं, ना उन्हें गुजरात की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम है। गुजरात के मायने अलग हैं। गुजरात 27 साल के कुशासन से शिक्षा चाहता है, चिकित्सा चाहता है, रोजगार चाहता है गुजरात। और ये नर्मदा जो डैम है, जो 27 साल से जो बच्चे नौजवान को मालूम नहीं है कि डैम का निर्माण कांग्रेस ने किया था, इसकी जो हाइट बढ़ाने की जो बात की थी वो राजीव गांधी ने की थी। जो खुशहाली है, जो रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, बंदरगाह हैं, जितनी भी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, एक नालायक औलाद होती है जो अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद को बेचती है। तो ये बीजेपी तो नालायक सरकार है जो अपने कांग्रेस की बनाई हुई रेलवे, LIC, बैंक, बंदरगाह इनको बेच रहे हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, आपका जितने भी आपकी CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है।
संविधान की रक्षा के लिए तो राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, ताकि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हमारी जो संपत्ति है उसको बेचा ना जाए। और मध्य प्रदेश में कितना भारी उनको जो है समर्थन मिला है, अब राजस्थान में समर्थन मिलेगा। तो 2024 की हम सोच रहे हैं, हमारी लड़ाई 2024 की है, 2024 में हम लोग सत्ता में वापस आएंगे। सर इमोशनल इश्यूज हावी हो जाते हैं, अब कल चुनाव है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है मीडिया में, तो आपको नहीं लगता है कि भावनात्मक मुद्दों के साथ भी एक रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस के पास? हमारे पास है ना, हमारे पास पिछली बार बड़ी शंकरैया जी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक मुद्दा बनाया था, इस बार अभी रावण का मुद्दा चल रहा है। अरे भाई, रावण तो बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने तो एक गलती की थी उन्होंने, कि उन्होंने जो है सीता जी का हरण किया था, ठीक है ना। अगर कोई बात कह भी दी है तो रावण नाम कोई इतना बुरा नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक गलत काम किया था, वो राक्षसों के साथ जो साथ देते थे, इसलिए भगवान राम ने उनका संहार किया था। तो अगर रावण कह दिया तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मुद्दा बना दिया ना गुजरात में, कोई मुद्दा नहीं बना इसका, गुजरात का अपमान बता रहे हैं। अरे भाई, रावण कहना कोई अपमान नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको निम्न स्तर पे कर दिया। वो तो ब्राह्मण थे, उच्च चोटी के ब्राह्मण थे, और ठीक है, राक्षस कुल से आते थे और भगवान शिव के भगत थे, लेकिन उन्होंने जो उनकी जो कार्यशैली कर्म है वो ठीक नहीं थे, उनके कर्म ठीक नहीं थे। तो ऐसा क्या कह दिया जिसके बारे में ये मुद्दा बनाए? कोई मुद्दा नहीं है रावण। लेकिन चल रहा है ना गुजरात में मुद्दा, अब वो चलाते रहे, कोई चलने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू।